आप दोनों की जर्नी भी एक छोटे टाउन से ही स्टार्ट हुई। आप गया से और आप सहारनपुर, ये तो हमारे अपने से ही लगते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पड़ोस में है सहारनपुर से। एंड सर की जर्नी गया से मुंबई, गौतम बुद्ध के नजदीक है। तो सर एक अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स को बताइए, बिकॉज वी आर ऑल फ्रॉम दीज स्मॉल टाउन्स एंड वी ड्रीम बिग। और आई थिंक एवरी स्टूडेंट ड्रीम्स बिग, एंड वो इनमें से कईयों की ड्रीम होगी कि सिल्वर स्क्रीन पे आए और खूब नाम कमाए, चाहे सिल्वर स्क्रीन हो चाहे कोई भी प्रोफेशन हो। व्हाट हैज बीन योर जर्नी ऑल थ्रू टू रीच टू दिस प्लेस टुडे वेयर यू आर? जर्नी के बारे में जो सबसे अच्छा डिस्क्राइब करेगा वो मेरे बाजू में बैठा हुआ है। ये जितना अच्छा बोलेगा उतना अच्छा मैं बोल नहीं पाऊंगा, और जो इज्जत मेरी हो रही है वो पानी में मिट्टी में इसलिए अच्छा है। दिस इज द फर्स्ट लर्निंग, रिस्पेक्ट, जो आप देखते हैं कि हम अपने सीनियर्स को किस तरीके से रिस्पेक्ट दी जाती है, व्हाट वी हैव जस्ट सीन। तो अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस। यहाँ पे भारतीय सीनियर लोग इसलिए सीनियर कहे जाते हैं कि उन्होंने घाट घाट का पानी पिया होता है और तजुर्बा होता है, और कब बचना है और कब फंसना नहीं है उनसे कह सकते। लेकिन मैं बहुत छोटा हूँ उनके सामने, हैसियत में भी और करियर में भी। और अब इतना झूठ बोल रहा हूँ अभी देखो, अभी खेलना है तो बारी बारी से खेलेंगे। आपने बॉल मेरे कोर्ट में फेंकी है तो मैं खेलूंगा। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड ऑल द लवली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। दिस इज द स्पिरिट ऑफ देहरादून। जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं इन्होंने इतना अच्छा से सबको इंतजाम किया है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमसे बुलाने के लिए रही बात आपने जर्नी की जर्नी, मुझे लगता है कि हर स्टोरी इतनी स्ट्रॉन्ग है जितनी मेरी है, जितनी सर की है। होता यह है कि जो थोड़ा सा लाइमलाइट में आ जाता है उसकी कहानी, उसकी जर्नी ट्रिविया बन जाती है, और जो नहीं आ पाता उसकी कहानी बन के रह जाती है, अनजान कहानी, गुमनाम कहानी। अब गुमनाम कहानी से नाम की कहानी बनने की जर्नी को हम शेयर कर सकते हैं। और मैं सहारनपुर से हूँ, आपके पड़ोस में ही है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर मेरी बहन का गांव है खुशालपुर। तो मुझे बिल्कुल एकदम बहुत ही बैक टू द रूट फील हो रहा है। मेरा बचपन गुजरा है इन गलियों में, इन सड़कों में, तो मुझे बहुत नॉस्टैल्जिक भी लग रहा है एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। बाकी बहुत ही शॉर्ट में कहूँगा, थिएटर से शुरुआत की 12 साल की उम्र में ही, स्कूल कॉलेज में जैसे आप लोग करते हैं नाटक और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तो मैंने डिसाइड नहीं किया कि मुझे ये बनना है, ये मेरे लिए गॉड गिफ्टेड डिसाइडेड था कि मुझे ये करना है। इसलिए रास्ते बनते गए और लोगों से मिलता गया। मेरे गुरुजी जी के डोभाल जी भी बैठे हैं, इनके साथ इक्टा ज्वाइन किया मैंने, और इक्टा के बाद फिर कई अखबारों में पढ़ा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में, NST। तो मैंने वही ठान लिया कि अब यहीं जाना है, फिर वहीं चले गए। पहली बार में नहीं मिला एडमिशन, फिर दोबारा कोशिश करी, मिल गया। फिर वहाँ से NST से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी में थोड़ी बहुत जो ट्रेनिंग ली वो ज्ञान बांटा, पढ़ाया, थोड़े पैसे कमाने की कोशिश करी जो नहीं कमा पाए। फिर फाइनली मुंबई चले गए। I went to Mumbai back in 2006 and I started. This is the point which I would like to mention. So I come from a very below average family in terms of financial.
तो मेरे 9 भाई बहन और मेरे फादर की एक सरकारी नौकरी और एक साइकिल, जिसपे घूम फिर के उन्होंने हम 9 भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। ऊपर वाला बरकत देता है ईमानदारी की रोजी में, उनकी वो ईमानदारी की रोजी थी, तो उन्होंने हमको पढ़ा दिया, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं था देने के लिए कि भैया तुम अब बॉम्बे चले जाओ हम सेटल कर देते, ऐसा कुछ नहीं था। तो it was a start from zero. So I went to Mumbai borrowing 500 rupees from a friend. One of the friends just booked the ticket of this Paschim Express, and one friend said कि मेरे यहाँ रह लेना. So it was a start from zero. अभी क्या होता है कि आपके ड्रीम्स और एम्बिशंस आपको खींच रहे हैं एक्टर बनने के लिए, लेकिन आपकी पॉकेट कह रही है कल का खाना कहाँ से आएगा? Then you have to decide what to do. And definitely everybody is blessed with 2 or 3 multi talents. Basically we are not just only single talented. हमको कैटेगराइज करना होता है कि मेरे अंदर ये बेस्ट है, ये सेकंड बेस्ट है, ये थर्ड बेस्ट है। तो एक्टर में होना मेरे लिए मेरा बेस्ट गॉड गिफ्ट था, लेकिन मैं उसमें सर्वाइव नहीं कर पाता बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के। फिर मैंने डिसाइड किया कि ओके व्हाट इज माय सेकंड बेस्ट, एंड आई फिगर्ड आउट राइटिंग इज माय सेकंड बेस्ट। यहाँ पे सहारनपुर में अखबारों में भी लिखता था, कहानियां लिखी, और राइटिंग आई थी पढ़ाई से। मैंने बहुत पढ़ा, नॉट एकेडमिक तो सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ता था, लिटरेचर का बहुत शौक था। मैंने हाई स्कूल में मंटो से लेके दोस्तों और मैक्सिम गोर्की सब चाट डाला था। थैंक गॉड उस टाइम पे ये मनहूस चीज नहीं थी। सो आई एम एडवाइजिंग कि अगर आपको कुछ लाइफ में बहुत सारे जीवन देखने हैं, जैसे मैं हाई स्कूल की एज में ही मंटो की किताबों के जरिए उसका पूरा परिवेश देख लिया दुनिया, या मैक्सिम गोर्की के जरिए मैंने रशिया छान मारा, या और तमाम दूसरे साहित्यकारों का लिटरेचर पढ़ के मैं दुनिया घूम लिया 10वीं क्लास में। हम दुनिया घूम रहे हैं रील्स के थ्रू, जिसमें इमेजिनेशन हमारी नहीं है, कैमरे की है। तो इसको जितना जल्दी छोड़ेंगे उतना जल्दी उसका फायदा उठाएंगे। ये मैं प्रीचिंग नहीं कर रहा हूँ, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बिकॉज आई वाज प्लेस्ड एट दैट टाइम, मोबाइल वाज नॉट एग्जिस्टिंग। तो किताबें पढ़ी हुई थी, तो राइटिंग में करियर बना, मतलब राइटिंग से शुरू करने का सोचा। देन आई डिसाइडेड, और मैंने एक्टिंग की पूरी साइड में रख ली कि अगले 2 साल में किसी को बताऊंगा भी नहीं बॉम्बे में मैं एक्टर बनना है। एंड आई स्टार्टेड माय करियर एज अ राइटर। फर्स्ट शो वाज करमचंद, द सीजन 2, जो पर कॉमेडी सीरीज में आपने लिखा है थोड़ा सा। Then I started writing that comedy circus and wrote one film also with our जब हो गया कि हाँ अभी तो पैसे कमा लिया, अभी अपन सर्वाइव कर सकते हैं, तो फिर बुढ़ा हो गया तेरा बाप, उसमें भी योगदान था। तो फिर डिसाइड किया कि हाँ नाउ दिस इज द टाइम। तो एकदम से पागलों की तरह जुनून में कुछ नहीं होता, जुनून आपको ड्राइव करना चाहिए, लेकिन स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करनी चाहिए। तो वो मैं स्ट्रेटेजी फॉलो करता रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ। आज भी मेरी स्ट्रेटेजी है कि मुझे बहुत ज्यादा नहीं करना है। आई डोंट वांट टू डू मच फिल्म्स, आई डोंट वांट टू एंजॉय द पीक ऑफ माय करियर एंड जस्ट फेड अवे within 5 years and 10 years. I want to stay relevant all through my life. So, and the journey is on. I have no idea of the destination, but I'm enjoying the journey, and which is the most important thing. You should enjoy the journey. Now I will pass the ball to the another coach, and he will definitely tell you about his journey. सवाल जर्नी का था। जर्नी का तो मैं क्या बताऊं आप लोगों को, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी उबड़ी खबड़ी सड़कें मिली थी मंजिल पर पहुंचने के लिए। लेकिन एक चीज जो है वो आप गिरा बांध लीजिए कि डेस्टिनी ने जो आपके लिए लिखा है वो होके रहेगा। 2 तरह के लोग आते हैं फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग के लिए। एक वो जो शाहरुख खान बनना चाहते हैं, अक्षय कुमार बनना चाहते हैं, और एक वो जो वो हैं। तो कलाकार होना जो है वो बना नहीं जाता है, कलाकार पैदा होता है। तो ये आपको अपने आप में बैठ करके शांति से बैठिए और अपने साथ ईमानदार रहिए कि अपना सेल्फ एनालाइजेशन कीजिए कि आप में कौन से प्लस पॉइंट्स हैं, कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं,
किस चीज को डेवलप करना चाहिए, किस चीज को रिलेट करना चाहिए। सिर्फ शौक से एक्टर नहीं बनना है, ये गलती कभी मत करना। एक्टर शौक से नहीं बनते। एक्टर जो हैं वो पैदा होते हैं, जैसे पोएट पैदा होता है, लेखक पैदा होता है, मूर्तिकार पैदा होता है, चित्रकार पैदा होता है, वैसे ही नेता भी पैदा होता है। आप बहुत से बच्चों को देखिएगा, बैठे बैठे पॉलिटिक्स खेल जाता है क्लास में। उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे? ये सिर्फ पॉलिटिशियंस के जहन में आता है। हम जैसे मामूली लोग ये सोचते ही नहीं कि इसने अच्छी जीन्स पहनी है, मैंने फटी जीन्स पहनी है। हम लोग ये, हमारे दिमाग में ये सब नहीं आता। हमारे दिमाग में सिर्फ इतना आता है कि हमें अच्छा रोल मिल जाए, हमें कोई अच्छा कैरेक्टर मिल जाए, उसके साथ साथ पैसा भी मिले। ऐसा नहीं कि सिर्फ रोल मिले। तो आप जो भी बच्चे एक्टर बनना चाहते हैं, वो सबसे पहले तो ये ध्यान से हटा ही दीजिए कि आप बन जाएंगे। आप बनेंगे तभी जब आपके अंदर कुछ होगा। मैं बहुत से लोगों से मुत्तफिक नहीं हूँ और लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं कि जी गधे की तरह की सोच है तुम्हारी। इतने एक्टिंग इंस्टीट्यूट खुल जाते हैं, मुझे बुलाया जाता है कि आइए एक्टिंग सिखाइए। एक्टिंग क्या सिखाएंगे? एक्टिंग कैसे सिखाया जा सकता है? एक्टिंग के अंदर जो एक्सप्रेस कर सकता है अपनी फीलिंग को, वो एक्टर है। और जो महसूस ही नहीं कर पाता, कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता, वो कैसे करेगा एक्टिंग? उसके अंदर जब है ही नहीं तो वो क्या करेगा? ये पैदा हुआ है, इसने सीखा थोड़े है, ये पैदा हुआ है। मैं भी माशाल्लाह पैदा हुआ हूँ। तो एक्टिंग सीखने के लिए आप लोग दिमाग मत लगाइए, और पहले सबसे पहले अपने आप में झांकिए। और क्या होता है, बहुत से लोगों की बदकिस्मती ये होती है कि आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि माँ बाप को बहुत शौक है कि मेरा बेटा शाहरुख खान बन जाए, मेरा बेटा अक्षय कुमार बन जाए। अरे पहले बेटे में तो देखो कि है कि नहीं वो। सिनेमा का कैमरा जो है वो इतना खतरनाक होता है बाबू कि भैया आप उनको गुस्सा, आपको गुस्सा दिखाना है उनको, लेकिन अगर आपके अंदर कुछ चंचल भाव चल रहे हैं तो कैमरा वो पकड़ेगा, आपका गुस्सा नहीं पकड़ेगा। तो सिनेमा की एक्टिंग बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। हालांकि हमारे जमाने में लोग थिएटर के लोगों को बहुत रिस्पेक्ट देते थे कि थिएटर का एक्टर है। मुझे बाद में समझ में आया, जब मैं थिएटर से सिनेमा में गया तो मुझे लगा कि मैं 1 महीना 3 महीना रिहर्सल करता हूँ, एक बार स्टेज पे दाखिल होता हूँ, कैरेक्टर में घुस जाता हूँ, फिर वो रेगुलर चलता है, कोई कट नहीं, कोई ये नहीं, कोई बैक नहीं। सिनेमा में तो आप आज माँ को राज पे रो रहे हैं, 3 महीने के बाद आपको फिर वही इमोशन लाना है, वही इमोशन आपको वापस लाना है। उसके लिए आपको कितनी मेहनत, कितनी कंसंट्रेशन, कितनी फीलिंग को वापस उसी लेवल पे लेके आना है। सिनेमा इज अ डिफिकल्ट जॉब, इसको इजी मत समझिए। सब आ जाते हैं कि सारे कुछ काम नहीं। आजकल इंडस्ट्री में भीड़ क्यों है? अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लड़के जो हैं कहते हैं कि चलो कुछ ना कर सकेंगे तो चलो एक्टिंग कर लेंगे। अरे बाबा एक्टिंग कर लोगे तुम तो जो एक्टर है वो क्या करेगा? थोड़ा एक्टर के बारे में भी सोचो। अब तुम लोग सभी एक्टर बन जाओगे तो हमारा ऑटोग्राफ कौन लेगा? तो थोड़ा सा ऑटोग्राफ लेने वाले भी रहो, और जो जिसको एक्टर बनना है वो बनने का ख्याल छोड़ दे। अगर हो तो आओ, नहीं हो तो अपनी जिंदगी के साथ खुद बेईमानी करोगे, और अपनी जिंदगी के साथ बेईमानी कभी मत करो। I will add one line जो सर ने कहा, उसका ये चीज ऐड करूंगा कि इंसान कुत्ता पाले गलत फहमी ना पाले। तो अपने आप को
जो सर ने कहा कि अंदर झांकना और पहचानना कि मेरे अंदर बेस्ट क्या है, तो हो सकता है आपके अंदर एक बहुत महान अभिनेता ही पनप रहा हो, लेकिन उसको पहचान के फिर मंजिल पे बढ़ना और उस जर्नी को तय करना। आई थिंक ये कहा जाता है कि अगर आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए, सो दैट इज द बेस्ट थिंग, बट वो पैशन को रिकॉग्नाइज करना सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो बहुत जरूरी है। देखिए, ये है कलयुग। यस सर। ये कलयुग में क्या होता है कि हमें बहुत पैशन हो गया कि ऐसा बाल रखूं, ऐसे ये देखूं, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि हमारी फिजिक पे, हमारे यस सर। बॉडी पे क्या बॉडी वो सूट करता है कि नहीं करता सर, वो नहीं, इमेज कुछ पर्सनालिटी अच्छा सा एक वर्ड है जो मैं अभी भूल रहा हूँ, बुढ़ा हो गया उनको। खबरदार, सुना नहीं ना तुमने? तो पैशन ही जो है ना वो नकली हो गया, जबरदस्ती का पैशन है। प्रेशर भी है शायद। रिदम है नहीं है, लेकिन पहुंच गया म्यूजिक बजी तो अपना उछलने लगे, मैं कभी नहीं उछलता, मुझे आता ही नहीं है, मेरी बॉडी में है ही नहीं वो चीज। तो लिलीपुट बनने के लिए इतना समझदार होना चाहिए। सर मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी कि आप लोगों ने बहुत अच्छे आइकॉनिक रोल्स किए हैं। आपने विक्रम बेताल में बहुत आइकॉनिक रोल है, आई थिंक हम बचपन से वो देखते आ रहे हैं, और आपका एएलएफ में भी रोल है और जॉली एलएलबी में लोगों को हंसाने का रोल या कोई भी रोल, रुलाने का कोई भी रोल हो, सो इट्स नॉट अ इजी टास्क। और सर जब आप उस रोल को करते हैं तो उसके बाहर भी आपकी अपनी एक पर्सनल लाइफ है, यू हैव योर ओन लाइफ, तो कितना वो रोल आपके साथ चलता है सर हर जगह? वो जब आप विक्रम बेताल कर रहे थे या जब आप एलिफ कर रहे थे या जॉली एलएलबी कर रहे थे, तो यू हैव टू गेट इनटू दैट रोल, आपको वो रोल के अंदर जाना पड़ता है टू गिव जस्टिस टू दिस। तो सर व्हेन यू आर नॉट ऑन स्क्रीन और व्हेन यू आर नॉट शूटिंग, बाहर जाते हैं तो वो उस रोल में कितना रहते हैं और कितना नहीं, बिकॉज सर इट गोज, आई थिंक क्योंकि आप अब्सॉर्ब इतना होते हैं। तो मुझे ऋषि कपूर याद आ गए अभी। हम फिल्म सागर के लिए सिलेक्ट हुए, कॉस्ट्यूम पहनाया गया, तो मैं कैरेक्टर में घुस गया पहले ही, कहा कुछ ऋषि कपूर के सामने प्रूव कर ही दूंगा। जो कैरेक्टर था वो मेंटली रिटार्डेड लड़के का कैरेक्टर था, और उस वक्त जिस घर में मैं रहता था उसके बगल वाले घर में एक मेंटली रिटार्डेड लड़का था, तो उसको मैंने पोर्ट्रे किया। तो मैं पहले से घुस गया कैरेक्टर में, वैसे ही बैठा रहा। ऋषि कपूर ने मुझे कहा स्विच ऑन स्विच ऑफ हो, कैमरे के सामने जाओ स्विच ऑन, कैमरे से हटे स्विच ऑफ। ये वही कर सकता है जो बहुत यस गिफ्टेड है गॉड की तरफ से। हम लोग तो पहले नर्वस होते हैं, बड़ों को देखते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं, पहले से एक इमेज बना के बैठे रहते हैं, वो आते हैं तो थरथराने लगते हैं, क्यों थरथराते हैं समझ में नहीं आता, लेकिन होता है। तो कैरेक्टर में जाने के बाद आपको जो है वो पर्सनल लाइफ, घर पे जाइएगा आप अगर रंजीत बन करके, तो आपकी बीवी दो छूतर है, और लिलीपुट बन के जाइएगा तब भी आपकी बीवी छूतर है कि जो कहीं घर बाहर किया करो, घर में मत किया करो। और आपने जो कहा वो मुझे याद आया कि आप मेरी बीवी से पूछे कि मैं क्या हूँ। आपने मुझे इतना बढ़ा चढ़ा दिया, बीवी तो कहती है किसी काम का नहीं। इसीलिए मैंने एक शेर कहा है कि बीवी को खुश रखने में शौहर हो जाता है आधा। सब अनमैरिड, बीवी को खुश रखने में शौहर हो जाता है आधा, फिर भी बीवी बोले रब्बा किसके पल्ले बांधा। बीवी का फोन आ रहा है। ये सर आप बताइए सर। Yes, responding to बेटा your मैं फोन करूंगा तुम्हें question. निकलने से पहले। मैंने कुछ नहीं सुना। So, responding to your question, so आप कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे। जैसे सर ने बताया कि दो तरह के एक्टर होते हैं, एक स्विच ऑन स्विच ऑफ
वो बहुत साधना के बाद भी आता है, बहुत गिफ्टेड होने के वजह से भी आता है। एक दूसरा टर्म हम लोग सुनते आए हैं अक्सर, मेथड एक्टिंग। वो मैं क्योंकि ड्रामा स्कूल में एक इंटेंस ट्रेनिंग लेके 3 साल बिल्कुल एकदम मिलिट्री ट्रेनिंग की तरह से मेरे लिए सुबह शाम सिर्फ वही था हमारा शेड्यूल। सुबह 8 बजे से क्लासेस होती थी और रात के कितने बजे तक चलेंगी का कोई टाइम नहीं था। तो 3 साल हम लोग बाहर की दुनिया नहीं देख पाते, ना न्यूज़पेपर पढ़ पाते थे। इतना इंटेंस ट्रेनिंग था, तो हमको उसकी बारीकियां और प्रोसेस वो सब समझ में आ गए, सीखे आए। तो हम लोगों को फिर वो समझ में आया कि हाउ टू यूज मेथड एक्टिंग। तो हम उस मामले में थोड़े से लकी हो जाते हैं कि वी नो बोथ द एस्पेक्ट ऑफ इट, कि स्विच ऑन स्विच ऑफ किस पॉइंट पे करना है या मेथड वाला कब करना है। आई विल कम अप विद 2 or 3 एग्जांपल्स wherever I did. So coming back to the questions of character, different. So because यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हैं तो थोड़ा सा ज्ञान ये बेचारे दिन रात टीचरों से लेते रहते हैं, तो मैं भी बांटता जाता हूँ, कुछ काम आ जाएगा। So being talented is not a big thing actually. Your decision makes it even bigger. तो आपको ऊपर वाले ने टैलेंट दे भी दिया, आप बॉम्बे पहुंच भी गए, आप बन भी गए। नाउ व्हाट? उसके बाद अगर आपके डिसीजन गलत होंगे तो आप गलत रास्ते पे निकल पड़ोगे। डिसीजन इन द सेंस ऑफ चूजिंग द राइट थिंग फॉर यू, selecting the right thing, and the power of saying no to the stereotype and whatever is being offered again and again. Because to be very honest, I am from that industry, but I don't relate very much. I say it is very mediocre industry. They have very less people have vision. इसीलिए हम लोगों का सिनेमा इतना ग्रो नहीं कर पाया। मैं बुराई कर रहा हूँ बैठ के। हम जिन फिल्मों को देखते हैं या आप आज की डेट में OTT या बहुत सारी चीजें दूसरे माध्यम खुल जाने की वजह से हम लोगों का एनकाउंटर हुआ है मलयालम सिनेमा से, हम लोगों का एनकाउंटर हुआ है स्पेनिश सिनेमा से, टर्किश सिनेमा या बंगाली या मराठी दूसरे सिनेमा। तो आप देखेंगे कि वो सिनेमा कितना रिच है इन टर्म ऑफ कंटेंट, और बॉलीवुड अभी भी कितना स्टीरियोटिपिकल है इन टर्म ऑफ कंटेंट। हम लोग बिजनेस वाले सिनेमा पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और जिसको अभी नकार भी दिया गया है, इसीलिए सिनेमा और खाली पड़े हैं, क्योंकि उसके अल्टरनेटिव एंटरटेनमेंट के अल्टरनेटिव बहुत हैं आज के डेट में, और हिंदुस्तान भरा पड़ा है एंटरटेनमेंट जगह जगह होता है। सो हम लोग इस नाम पे फिल्में नहीं बना सकते कि ऑडियंस को एंटरटेनमेंट चाहिए, नहीं, बहुत जगह जगह गली गली में एंटरटेनमेंट है। सो कटिंग इट शॉर्ट, कमिंग बैक टू दैट थियरी, तो मैं 2 एग्जांपल दूंगा कि वन वाज नक्काश। मैं एक मेरी फिल्म है जिसमें मैं एक मजदूर कारीगर का रोल कर रहा था, प्रोटैगनिस्ट था, जो मंदिर में नक्काशी का काम करता है, और वो एक मुस्लिम है और डिस्गाइज में छुप के मंदिर में जाता है, क्योंकि पुजारी को लगता है कि ये इससे बढ़िया कारीगर पूरे शहर में नहीं है, तो मेरा मंदिर बेस्ट कारीगर बना है। लेकिन वो इत्तेफाक से मुसलमान है, और बाहर बहुत लोगों के सवाल जवाब उठेंगे कि मुसलमान को मंदिर में घुसा रहे हैं। तो ये फिल्म की कहानी है, देखिएगा कभी, अभी तो यूट्यूब पे आ गई है। तो वो नक्काशी करने का मैं उसको समझने और सीखने के लिए मुझे 20 दिन बनारस में जाके उन कारीगरों के साथ वो हथौड़ा ठोक के पीट के मुझे सीखना पड़ा। बिकॉज जब तक आप उसको फील नहीं करोगे, उसको समझोगे नहीं, तो उसकी सोच कहाँ से पकड़ोगे। तो दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर एक्चुअली रिक्वायर्ड द काइंड ऑफ गेटिंग इनटू द कैरेक्टर एंड फॉलोइंग दैट प्रोसेस। लकीली आई हैड दैट ब्लेसिंग विद मी कि मुझे एक इंस्टीट्यूट से मैं एनरिच होके आया हूँ, तो आई न्यू द मेथोडोलॉजी हाउ टू अंडरस्टैंड दैट कैरेक्टर। तो मेरा फोकस था कि जब तक मेरे हाथ में मजदूरों जैसे नहीं हो जाएंगे, मेरे हाथ पे हथौड़े के निशान नहीं आ जाएंगे। एक्चुअली मैंने एक फोटो भी डाला था इंस्टाग्राम पे जिसमें 4 हाथ थे, 3 मजदूरों के थे, एक मेरा था। आप पहचानो कौन सा मजदूर क्या है, तो मेरे हाथ ऐसे हो गए थे। तो घुसने का एक प्रोसेस है, लाइक एयरलिफ्ट वाले कैरेक्टर में भी मुझे 3 महीने समझने के लिए लगे थे कि जिस कंट्री में वॉर हो रही है उसके लोगों का स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है। हम लोग ये सारा स्टेट ऑफ माइंड का ही तो गेम होता है, पोर्ट्रेट तो हो ही जाता है। तो वो समझने में 3 महीने लगे, निकलने में बहुत कम टाइम लगता है। निकलने में वही है, स्विच ऑन, घर पे जाना होता है ना, मतलब अंडे लेके जाना होता है ना, ब्रेड लेके, तो आप उस कैरेक्टर में नहीं जा सकते अंडे ब्रेड लेके। तो निकलना इतना मुश्किल नहीं है, घुसने में थोड़ा टाइम लगता है। नाउ चैलेंजेस लाइक ऑफ स्विच ऑन स्विच ऑफ। एक छोटा सा इंसिडेंट एक बताऊंगा मैं। आई वाज डूइंग ए फिल्म पागलपंती इन लंदन। I don't know whether you have seen this or not. I was playing the main villain Nirav Modi. तो मैं एक एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने गलत मेथोडोलॉजी गलत फिल्म के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करी। It's a film called पागलपंती, having Anil Kapoor, Arshad Varsi,
John Abraham and blah blah blah, all the commercial actors, and they casted a trained actor from National School of Drama as a villain. तो मैं अपनी मेथोडोलॉजी में लगा हुआ हूँ, मैं नीरव मोदी जो अपने यहाँ से फरार हो गए उसका कैरेक्टर कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ द हीरे का 4C क्या होता है, क्रिएट कलर कैरेक्टर, ये सारे के सारे, और पूरा नीरव मोदी की लाइफ और उसका जाके किसी जानने वाले के थ्रू उसके बहुत नजदीकी आदमी से इंटरेक्ट करके वो कैसे बैठता है, कैसे उठता है, वो सारा मैंने सीख लिया. नाउ कट टू आई रीच लंदन, और एक दिन पहले मैंने कहा सर अनीस बर्मी सर के रूम में गया मैं होटल में, सर मैं थोड़ा सा मेथड एक्टर हूँ, आई नीड प्रिपरेशन, आई नीड रिहर्सल, तो आप मेरे साथ प्लीज रिहर्सल करेंगे. हाँ बेटा आओ. तो उन्होंने रिहर्सल करी और मुझे जो कल सीन होने वाला है वो मुझे दे दिया गया और मैंने उसको रिहर्स किया. नाउ आई एम ओके, कल मैं झंडे गाड़ दूंगा. 6 o'clock in the morning, first call time, I reached at the set. एक असिस्टेंट डायरेक्टर भाग के आती है, सर कल जो शूट होने, कल जो डिसाइड किया था शेड्यूल बदल गया, अगर वेदर फोरकास्ट बदल गया, नाउ वी आर डूइंग दैट सीन. आई एम जस्ट ब्लैंक. मैंने तो उसकी तैयारी करी है, अभी क्या होगा. स्टिल आई रियलाइज ओके आई हैव 2.5 hours. मेरे मेकअप में 2.5 घंटे लगते थे, उसमें पूरा गंजा उठता. So I will prepare. Okay, मैं 2.5 घंटे जब मेकअप कर रहा हूँ, I'll just run through everything in my brain while doing that makeup and okay, I will prepare with that scene. तो मैंने क्योंकि पढ़ा हुआ है, तब तक एक नजर और मार ली और मैं देख रहा हूँ मैं प्रिपेयर हो गया. 2.5 घंटे बाद जब मैं रेडी हुआ, ओके काइंड ऑफ रेडी फॉर दैट सीन, मैं गाड़ी में बैठ ही रहा हूँ, ठुक करके एक और असिस्टेंट आया, सर अनिल कपूर इज रनिंग लेट टुडे, वी आर डूइंग दैट सीन. And now this is 30-second distance from the makeup base and the actual scene. 30 seconds you have to decide what to do. मुकेश तिवारी मेरे सामने बैठे स्माइल कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे एक चीज बोली कि ये एंजाइटी याद रखना जिंदगी भर काम है. तो मुझे आज भी याद है. आई रियली अप्रिशिएट हिम, ही इज वेरी सपोर्टिंग. मेरे सीनियर भी है ड्रामा स्कूल से, तो उन्होंने मुझे, तो उस 30 सेकंड में मैंने डिसाइड किया कि क्या करना है. एंड दैट डिसीजन वाज बैक टू द रूट्स. बैक टू द रूट मींस इप्टा डेज. व्हेन आई केम टू डोभाल जी, जब मैं इप्टा में गया था, आई वाज नॉट ट्रेन्ड फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, आई वाज नॉट, मैं कुछ ज्यादा किताबें भी नहीं पढ़ी थी, मैं कोरा था, बट मैं बहुत अच्छा करता था. इनका फीडबैक था या जितने भी लोगों का था, बहुत अच्छा करता था विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट, बिकॉज एज सर सेड कि इट वाज अ गॉड गिफ्ट. So I just went back to the root. I decided I'm just going 30 years back and starting from zero. This is what I'm going to do. दिल से. So यहाँ पे दो चीज आती है कि बहुत सारे लोग डे 1 को ही दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं एक्टिंग में. ये चीज मैंने उस दिन सीखी कि दिमाग तब लगाओ, जैसे आप बीमार होते हो तो ही डॉक्टर को कॉल करते हो, तभी एम्बुलेंस को बुलाते हो, अचानक से एम्बुलेंस को नहीं बुलाते ना. तो मुझे लगता है, फिर मुझे ये समझ में आया कि एक्टिंग में दिमाग का काम तब है जब आप अटके. अगर आप अटक ही नहीं रहे हैं और गॉड ने आपको गिफ्ट देके भेजा है तो शुरू हो जाओ. तो मैं दिल से शुरू हुआ, वो सीन बहुत कमाल का हुआ. उस दिन मैंने कुछ नहीं, कोई तैयारी नहीं करी, वो स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला मेथड अपनाया. आई वाज जस्ट द मिरेकल मैजिकल थिंग, और वो हुआ. वो मेरे लिए एक नई लर्निंग थी कि हाँ कब स्विच ऑफ होना है, कब स्विच ऑन होना है, और कब, तो आपके अंदर ही है. हम खुद ही बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसमें कौन सी मेथोडोलॉजी लगा दूं, इसमें कौन सी. आप बिलीव नहीं करेंगे, ड्रामा स्कूल में मुझे सीखने में 3 साल लगे और भुलाने में 5 साल, वहां से पास आउट होने के बाद. व्हाई आई एम टेलिंग यू कि लर्निंग के से ज्यादा बहुत जरूरी है अनलर्निंग. अनलर्निंग की एक फिलॉसफी ये है कि जब आप व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड से मिटा देते हो तो चौक के निशान फिर भी कितने रह जाते हैं. तो वही है जितना मैंने 3 साल में पढ़ा, मैंने उसको 5 साल में भुलाया. तो जब आप अनलर्न करते हो तो आपके ब्रेन में इतनी कैपेसिटी है कि उस जो भी काम का है वो फिल्टर करके किसी एक फोल्डर में स्टोर कर लिया गया है, और जब भी आप कहीं अटकोगे तो वो फोल्डर से निकल के आएगा और वो आपको कब हेल्प कर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा. व्हाई आई एम टेलिंग कि आप दुनिया में सब कुछ नहीं सीख सकते. आपके पास एक ब्रेन है, उसकी एक कैपेसिटी है, उसका एक स्टोरेज सिस्टम है. तो आप, मुझे लगता है कि सब कुछ ना सीख जो आपको लगता है कि ये मैंने सीख लिया, अब इसको अनलर्न करता हूँ, तो जगह बनाइए नई चीजें सीखने के लिए, नहीं तो एक ही चीज में घूमते रहते हैं. तो ये अगर आपको अपने करियर में कुछ भी बदलने का मौका मिले इन बॉलीवुड, तो आप क्या बदलना चाहेंगे सर? बॉलीवुड में मेरा बाप मैं लाना चाहूंगा. एंड आई एम वर्किंग फॉर दिस चेंजेस. मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस की है और मैं चाहता हूँ
जैसे मलयालम सिनेमा, वहां पर लोग ओटीटी पे या इन सब पे फिल्में नहीं देखते केरला में, दे वॉच फिल्म इन थिएटर्स, दे हैव अ थिएटर कल्चर। वहां की टिकटिंग की कैपिंग है कि इतने रुपए से ज्यादा टिकट हो नहीं सकता और उसमें पॉपकॉर्न का इससे ज्यादा प्राइसिंग हो नहीं सकता। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने इसीलिए बॉलीवुड के रेगुलर फिल्म्स करना बंद कर दिया। नाउ आई हैव बिकम अ प्रोड्यूसर। I have produced a film which is going to be released soon. The name of the film is The Shoes I Wore. So whenever you see the poster of The Shoes I Wore, please go and watch that film. Secondly, मैं जो बदलना चाहूंगा, मैं हर एक को राइटर बनने का अधिकार छीनना चाहूंगा। क्यों? मैं पूछता हूँ कि कोई भी आदमी आके वोट डाल होता है, मैं राइटर हूँ, मैंने स्क्रिप्ट लिखी। लॉकडाउन में सबको राइटर बना दिया, घर बैठे थे तो मैंने भी एक स्क्रिप्ट लिखी, जिनके कनेक्शन है उनकी घटिया स्क्रिप्ट बन जाती है, जिनके नहीं है वो बेचारे घूम रहे हैं। तो आई वुड लव दैट चेंज के कुछ एक ऐसी चीज होनी चाहिए, कुछ एक पैरामीटर, जैसे डॉक्टर की डिग्री को कुछ लोग पढ़ के समझ के, क्योंकि स्क्रिप्ट एक क्राफ्ट है, स्टोरी होना एक आर्ट है। आर्ट आप गॉड गिफ्टेड लेके आ सकते हैं, क्राफ्ट आपको सीखनी पड़ती है। तो मैं अगर ये बदलाव, मतलब मुझे पावर मिले तो मैं बदलाव लाना चाहूंगा कि जब तक वो बंदा क्राफ्ट सीख के स्क्रिप्ट नहीं आ, चाहे वो एक्सपीरियंस आया, जैसे सर ने जिंदगी लगा दी, या वो किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ गया। आज जैसा बड़े दिमाग में गाड़ी आया, यही हो रहा है। तो मैं ये चीज लाना चाहूंगा। So I am Devansh and my age is 11. So मेरा क्वेश्चन ये है कि कॉमेडी और ड्रामा को मिक्स करने का आपका सीक्रेट क्या है? इसका कोई सीक्रेट नहीं है बेटा, ये जॉनर है। कॉमेडी एक जॉनर है और ड्रामा एक जॉनर है। तो जॉनर जब ऐसा नहीं होता कि कोई स्पेसिफिक फिल्म पूरी कॉमेडी ही है और सिर्फ कॉमेडी नहीं हो सकती, उसमें ड्रामा भी होगा, या अगर एक ड्रामा फिल्म है उसमें कुछ ना कुछ ह्यूमर भी होगा। तो इससे नेचुरल फिनोमेना, जैसे कुकर में हम लोग बहुत सारी चीजें डालते हैं तब जाके एक डिश बनती है। हो सकता है उसमें आपने नमक ज्यादा पसंद करना हो तो नमक ज्यादा डाल दोगे, किसी में प्याज ज्यादा पड़ता है, तो कोई चीज एक ज्यादा हो सकती है, कोई चीज एक कम हो सकती है, लेकिन इट्स अ मिक्स ऑफ जॉनर एंड देयर इज नो सीक्रेट। इतनी साल बाद में भी उनके अंदर जो अभिनय करने का या एक्टिंग करने का जो जुनून है वो अभी तक कैसा बरकरार है, और जो यंग जो एक्टर्स हैं उनके साथ जो काम कर चुके हैं, जो करने वाले हैं, जो सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं और सर उनको क्या प्रेरित करना चाहते हैं, कैसे प्रेरित करना चाहते हैं? ये इतना फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है ये, इसका भी जवाब मेरा बच्चा ही देगा। वाह, बहुत मेरे बारे में लगे। जवाब आप ही को देना है सर। मुझे ही देना है? आप ही को देना। ठीक है भैया, दे देता हूँ ना, तो बाहर तो नहीं जाने दोगे। सिगरेट कुछ नहीं बेटा, आदमी को पॉजिटिव रहना चाहिए। हमेशा दिमाग में इंसान के पॉजिटिव निगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। निगेटिव थॉट को रिफ्लेक्ट करो, पॉजिटिव रहो, हमेशा अच्छा सोचो, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। हम एक बार मुझे बुलाया गया था, बाल मजदूर दिवस था, तो उसमें बहुत गरीब लोग, बच्चे बैठे थे, माँ बाप बैठे थे। वहाँ जो है वो काफी गरीब लोग थे, बच्चे लोग थे और बड़े बड़े लोग थे, स्वामी अग्निवेश थे और भी लोग थे। तो वो कुछ सोसाइटी की खराबियों पे बोल रहे थे कि सोसाइटी कैसे दूर हो रही है और गरीबों को कैसे ये कर रही है, वो कर रही है। मैंने कहा देखो, जितने ज्यादा लोग मानसिक तौर पे और इमोशनल तौर पे जो दुखी हैं, उसका सिर्फ एक ही रीजन है, और वो रीजन है अपने बारे में सोचना। सिर्फ अपने बारे में सोचना। 1 मिनट के लिए इमेजिन करो कि मैं अपने बारे में ना सोच के, ये समाज के लिए बहुत जरूरी है, अगर मैं इनके बारे में सोचना शुरू करूं, अपना छोड़ के ये मेरे बारे में सोचना शुरू करें, तो समस्या खत्म हो जाएगी। हम लोग करते यदि हैं तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं। ये अगर प्रैक्टिकल हो जाए तो क्या हो जाएगा समाज, आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो परिवर्तन कुछ नहीं होता, आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए। जैसे ये मेरी सोच है, हम इसके अगेंस्ट भी सोच सकते थे, लेकिन हमें वैसा नहीं सोचना है, हमें पॉजिटिव रहना है। तो आप भी कोशिश कीजिए पॉजिटिव रहिए, निगेटिविटी को मत लाइए, इससे ज्यादा नहीं। Thank you so much, sir, both of you, for gracing this session, and I think the students love this session.
सबको बहुत मजा आया और सबने बहुत कुछ सीखा था।